तब पढ़ाई हो रहा है, पढ़ो पढ़ो, ठीक ना। आप जहां तक पढ़े थे वहां से हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्शन इन द केस ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब, ये मैंने बता दिया था, आपको समझ में आ गया इसे पिछला लेक्चर में। उसके बाद मैंने इमर्जेंट रे के बारे में बता दिया था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन क्या क्या पे डिपेंड करता है वो भी बता दिया था, और एग्जाम्पल भी बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। आज हम लोग को पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है समझोगे। जैसे मान लो कि ये रेयर मीडियम, ये क्या है आपका रेयर मीडियम। अगर कोई इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, इस पॉइंट को पास करते थे, यहाँ पर जो जो टच करेगा इसको ये हम लोग बोलते हैं द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, या एयर बोल सकते हैं, टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि दोनों के बीच का जो रेशियो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं या म्यू से डिनोट करते हैं। यानी कह सकते हैं म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। अब फैक्टर ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड, क्या क्या पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फैक्टर डिपेंड करता है, तो ये इसके लिए पहले नेचर ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, कि ऑप्टिकल मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है। यानी फैक्टर ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको समझा देते हैं, जैसे कि मान लीजिए एयर है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.00 म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है। ग्लास में लाइट का स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 म्यू। उसी तरह से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 म्यू। इसी तरह से डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और ये सबसे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है डायमंड का होता है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन ग्लास and is 2 × 10⁸ meter. Find the refractive index in each case. Which of the two ऑप्टिकल डेंसर, दो ऑप्टिकल डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, म्यू इक्वल टू सी बाई वी लिखिए या एन इक्वल टू सी बाई वी लिखिए। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का पता करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता करने के लिए हम लोग समझते हैं कैसे पता करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने के लिए आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले क्या होगा, लाइट का होगा, एयर में होगा, यानी डेंसर बोला है, तो लाइट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से अब जब वाटर में जाएगा तो वाटर में स्पीड क्या होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 10⁸ और 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट से ऊपर ले लेंगे इसको, 300/225। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं कितना का 5 के टेबल से लाएंगे 25। हाँ, यहाँ पे हम लोग कितना आपका 5 पे टेबल से 5 6 30 और 5 4 20 और 5 5 25। इसके बाद 5 पे टेबल से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, या 15 × 60 और 15 30 15 3 45, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 4/3। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 4 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3.0। अब यहाँ पे पॉइंट लेंगे और 3 3 जा 9 और यहाँ पे 1 हो जाएगा और 3 3 जा 9, हो जाएगा 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया वाट। उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का, तो आप लोग मैंने देखो यहाँ पे लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा था 1.33, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं इस तरह से फाइंड किया गया है। उसी तरह से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए पहले लाइट ऑफ स्पीड होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू
उसके बाद डिवाइड में हो जाएगा ग्लास का, तो ग्लास का स्पीड कितना होता है, ग्लास में स्पीड होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 1 2 1 2 बचेगा 2 5 10, यानी कि ये हो जाएगा 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा आपका म्यू में। ठीक है, तो ये आपको 1.5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। उसी तरह से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करते हैं, तो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उस वैल्यू को हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे m2/m1, m2/m1 इस समझ लेंगे, c से c कैंसिल हो जाएगा तो v1/v2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2, 1 with respect to 1, तो 1 respect to 1 होगा, तो यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, यानी v2/v1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे, तो दोनों इक्वेशन से इक्वेट कर लेंगे तो आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। उसी तरह से फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझो इसको, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड द ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/4 दिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का लेंगे, दोनों का वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ वाटर, ग्लास विथ वाटर का जो वैल्यू आ जाएगा 1.125 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ही पढ़ते हैं। इससे आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंसेस वगैरह और कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस और सारे लेंसेस के न्यूमेरिकल वगैरह, उसका रे डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे। और भी इस न्यूमेरिकल को मैं अलग से एक न्यूमेरिकल का और भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी मैं डालूंगा। तब तक इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। ठीक है।